भक्ति में मुसीबतें तो बहुत आती हैं। भगवान को मजा नहीं आता है आपको मुसीबत देकर। भगवान तो सिर्फ परीक्षा लेते हैं। 3-3 4-4 घंटे हम एक जगह पे बैठते हैं, ना पानी पीते हैं, ना कुछ करते हैं। तो भगवान के लिए हम अपना जीवन दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ एक तो हम डिजर्व करते हैं। तब मुझे उल्टा सुनाते हैं कि तू क्यों इतनी भक्ति करता है, क्यों इतना आगे बढ़ रहा है। करवा चौथ कभी से हमारा था ही नहीं। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उनसे कह दो कि हाँ, आप हमारे साथ बहुत अच्छे से इतना पल बिताया। अब वहाँ पे कोई मर जाता है तो उसको जिस सारे एंट्रेंस हमें बंद कर देने चाहिए। अगर एंट्रेंस खुले रहेंगे तो पक्का दूसरी आत्मा उस शरीर के अंदर आ जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं बहुत अच्छा हूँ भगवान की कृपा से। अब आप अपना बताइए कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहला सवाल कि 14 साल आपकी उम्र है। 14 साल की उम्र में बच्चा जहाँ पढ़ाई के पीछे भागता है, स्कूल कॉलेजेस के चक्कर लगाता है, उस एज में आपका स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना और कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना, ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी है। और गलत इस तरीके से कि पढ़ाई भी ज़रूरी है लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। आप बचपन से भक्ति कीजिए या फिर बुढ़ापे में कीजिए, भक्ति की कोई उम्र नहीं है। और रही बात पढ़ाई की, तो भक्ति के लिए भी पढ़ाई होती है। जैसे हमारे शास्त्रों में गुरुकुल का वर्णन है। हमारे प्राचीन कालों में सब गुरुकुल से पढ़ते थे। तो पढ़ाई भी होती है, भगवान की भी पढ़ाई होती है, वो है गुरुकुल में होती है इसकी पढ़ाई। तो मैं भी अभी गुरुकुल में ही पढ़ता हूँ, गुरुकुल से शिक्षा ले रहा हूँ। तो पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, आपने सही कहा। तो पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, और पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी करना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से बैलेंस करते हैं आप? एक तरफ पढ़ाई, एक तरफ भक्ति, दोनों के लिए बीच में मझधार में आप चल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता दोनों में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि पढ़ाई ही भगवान के बारे में हम कर रहे हैं। के ये नॉलेज सिलेबस जो होती है, लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, वो पढ़ाई आपके लिए मायने नहीं रखता। नहीं, वो सब गुरुकुल जो है हाँ। पहले के जैसा गुरुकुल अब तो है रहा नहीं। नहीं। जैसे पहले के समय में सब नीचे बैठते थे, आजकल जी। सारी सुविधाएं देते हैं गुरुकुल के अंदर। तो मैं जिस गुरुकुल में पढ़ता हूँ वहां पर भी बोर्ड्स होते हैं। अभी मेरे बोर्ड्स आने भी वाले हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है। और बोर्ड्स में जो आप हम एक दूसरे में जो बात करेंगे, वही सवाल बोर्ड्स में भी आने वाले हैं कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में बताइए, कर्म कांड के बारे में बताइए। तो वहाँ पे बोर्ड अलग तरीके के होते हैं, जो नॉर्मल सीबीएसई बोर्ड होते हैं, या अलग अलग स्टेट के बोर्ड? ये भी गवर्नमेंट अप्रूवल होता है, संस्कृत विद्यालय हम कह ओके सकते जी। हैं। प्योर गुरुकुल तो आजकल मुझे नहीं लगता कहीं पर होगा। तो मैं जहाँ पे भी पढ़ रहा हूँ वहां पर भी बोर्ड्स होते हैं। जैसे नॉर्मल स्कूल में बोर्ड्स होते हैं, वैसे यहाँ पर भी बोर्ड्स होते हैं। और अभी मेरा बोर्ड्स आने भी वाला है नवंबर में, तो उसी की मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। ये आपका जो रुझान ये कृष्ण भक्ति की तरफ किस तरीके से, कैसी शुरुआत हुई इसकी? वैसे तो मेरे घर का वातावरण बचपन से ही भक्ति वाला रहा है। मेरे घर में बचपन से ही सब, जब से मैं छोटा था तब से मेरे घर में सब धार्मिक थे, लेकिन आध्यात्मिक कोई नहीं था। दोनों में क्या फर्क है, धार्मिक और आध्यात्मिक? धार्मिक जो पूजा पाठ करता है, अगरबत्ती, पूजा पूजा सामग्री, ये सब। पूजा और भक्ति में बहुत अंतर है। भक्ति में केवल यही नहीं कि आप अगरबत्ती दिखाइए, आरती करिए 2 टाइम। भक्ति और भक्ति एक रिश्ता जोड़ने का चीज जरिया है। जैसे कि हम अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, तो वो एक जो पूजा करते हैं वो तो पुजारी हो गया। जी। जो भगवान को आराध्य मानता है वो तो आराध्यता हो गया। लेकिन भक्त कौन हुआ? जो हर समय भगवान का स्मरण करे। असली भक्त तो वही है जो भगवान का हर समय स्मरण करता है। तो भक्ति और धर्म, पूजा करना में बहुत अंतर होता है। पूजा करना केवल हम भगवान के सामने जाते हैं, कुछ मांगते हैं, यही सब भक्ति पूजा हो गया। और भक्ति का केवल यही मतलब है कि हमें हर समय भगवान का नाम लेना चाहिए। ये भक्ति में बहुत ऐसा भी हमने सुना है कि लोग सन्यासी हो जाते हैं, शादी को त्याग देते हैं, शादी नहीं करते हैं। तो क्या भगवान ऐसा बोलते हैं कि भक्ति सबसे बड़ा वही है? नहीं, हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा है। सन्यास में तो हम सबको त्याग देते हैं, अपने जितने भी कुल होता है, अपने जितना भी पूर्वज होता है, वो सभी का हम त्याग कर देते हैं। तो सन्यास लेना मुझे नहीं लगता कि उचित है। सन्यास वैराग्य लेने से भी बहुत बड़े पद पे एक चीज है, वो है गृहस्थ। गृहस्थ जीवन को बहुत बड़ा माना गया है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों के साथ हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो ज्यादा बड़ी मान्यता प्राप्त करती है।
ये कभी लगा आपके इस जर्नी में कि ये डिसीजन मेरे लिए सही था या गलत था? किसी तरह का कहीं से दबाव या नहीं, किस तरह ताने आस-पड़ोस के वो लोग होते हैं नहीं, भक्ति में मुसीबतें तो बहुत आती हैं। आप जितनी भक्ति करोगे मुसीबतें उतनी आएगी, जितना सामना करना पड़ा आपको? जितनी पूजा पाठ करोगे दिक्कतें उतनी आएँगी। क्योंकि जैसे-जैसे हमारा क्लास बढ़ता है, हम जैसे हाई क्लास में जाते हैं, हमारा एग्ज़ाम भी तो डिफ़िकल्ट आता है। 100%। तो जैसे एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट आते हैं हम हाई क्लास में, वैसे ही भक्ति में एक स्टेज आता है। हम जैसे-जैसे भक्ति लेवल पे हाई स्टेज पर जाते हैं, एग्ज़ाम्स उतने डिफ़िकल्ट होते हैं, भगवान उतनी ही परीक्षा लेते हैं। भगवान को मज़ा नहीं आता है आपको मुसीबत देकर, भगवान तो सिर्फ़ परीक्षा लेते हैं। आपने भगवत गीता का भी अध्ययन किया है, कितनी बार पढ़े हैं आप वो? रोज़ 1-2 श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ। अब पूरा तो बुक रूटीन खत्म हो हुआ है गया है। कभी? पूरा नहीं, बुक अभी तक कंप्लीट नहीं किया आपने? नहीं कंप्लीट तो मैंने 2-3 बार कर लिया है, मतलब रूटीन रोज़ चलता है, कभी मतलब छोड़ना नहीं है। और भगवद गीता के साथ भी और भी शास्त्र हैं, मुझे उसका भी पढ़ाई करना मैं गुरुकुल में पढ़ता हूँ, जैसे मैंने बताया। जी। तो गुरुकुल में ये सब ही पढ़ाई होती है। रोज़ मतलब 14वाँ चतुर्दशों अध्याय ये सब रोज़ पढ़ाया जाता है वहाँ पर। कोई ऐसा श्लोक जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा असर छोड़ा हो? एक श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा कब कब मैं आऊंगा। दूसरा ये कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु फलाचना। ये भी एक श्लोक है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? वो तो आपने उसका अर्थ बताया। हाँ। आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका? यही पढ़ा है कि मैंने बहुत चीजें फेस की हैं, जो मतलब लोग कैसे धोखा दे देते हैं, लोग साथ नहीं देते, दुनिया में कोई अपना नहीं है, इस दुनिया के पीछे हमें भागना ही नहीं है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, आपसे जितनी बदतमीजी से सवाल किया जाए, आप उतने ही तमीज से उसका जवाब दीजिए, बिकॉज हिस्ट्री विल नॉट रिकॉर्ड दैट क्वेश्चन, दे रिकॉर्ड योर आंसर। ग्रेट। आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। आपके इस पथ में भी बहुत सारे कठिनाइयाँ आई ये होंगी। आगे बाकी है बहुत अभी आई भी होंगी जब इस पथ पे आपने शुरुआत किया होगा स्पिरिचुअल जर्नी की। तो कोई ऐसा मोमेंट बता सकते हैं जहाँ कोई रिश्तेदार या कोई आस-पड़ोस के लोगों ने कुछ ऐसा आपके मम्मी-पापा को सुनाया होगा? नहीं, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। जब मैं एक्टिंग लाइन इससे पहले भक्ति लाइन से पहले मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहता था। हाँ। तो वहाँ पर तो सब मेरे पापा को सुना मेरे पापा भी ऐसे मिजाज के कि जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। तो वो ऐसे ही करते थे, सब मेरे पापा को जाके बोलते थे। अब वो भी क्या करें, वो आके मेरे से मना करते थे। बट मेरी मम्मी मेरा हमेशा सपोर्ट करती थी। मेरी मम्मी और एक मेरे नाना जी। इन दोनों की बदौलत शायद मैं आज इस पद पे हूँ और दूसरे भगवान की बदौलत। तो उन सब की कृपा के वजह से मैं इतना आगे बढ़ा हूँ और बढ़ता रहूँगा, भगवान से यही मनोकामना है। मैं तो चाहता हूँ बड़े होकर एक वृद्धाश्रम और एक गुरुकुल खुद का खोलूँ, जिससे कि वृद्ध माताओं की सेवा हो पाए। वृद्ध माता की सेवा की बात चल रही है तो इस कार्य के लिए एक बहुत प्रचलित नाम है अनुराधाचार्य जी, जो अच्छा। अनिरुद्धाचार्य जी। तो उनके बारे में कुछ आप बताइए क्योंकि आप वही वृंदावन में ही रहते हैं आप, हाँ, मैं उनसे मिला हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में बहुत बार गया हूँ। तो नहीं, उनसे ही इंस्पायर हुए हैं आप इस नहीं इंस्पिरेशन तो इनिशिएटिव के मेरी लिए? देवी चित्रलेखा है, वो मुझे बहुत पसंद है, उन्हीं की बातें मैं सुनता हूँ ज़्यादातर देवी जी की। अनिरुद्धाचार्य जी भी अपनी जगह पे बहुत सही है, वो 250 से ज़्यादा वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। उनके यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता, उनके आश्रम में जितने लोग आते हैं सबको कुछ ना कुछ प्रसाद स्वरूप मिलता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सौभाग्य पाया जो इतना सेवा का मौका उन्हें मिला है। मैं भी उनके लेवल पे तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इतना है कि मैं अपने लेवल से 100% हूँ। हमें भी भगवान से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कृष्ण भगवान से वैसे तो हम हर चीज़ नहीं सीख सकते कृष्ण भगवान से, हमारी उतनी क्षमता भी नहीं कि हम उनसे हर चीज़ सीख पाएँ। लेकिन कृष्ण भगवान ने हर चीज़ में अपना 100% दिया, हमें उनसे ये बात सीखनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भगवान ने बचपन जिया तो ऐसा जिया कि आजकल सब माताओं के लिए उनका बच्चा कन्हैया है। और उन्होंने राजनीति करी तो ऐसी करी कि 5 को जिता दिया और 100 को हरा दिया, 100 कौरवों को हरा दिया। और उन्होंने ज्ञान ऐसा दिया कि आज गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं कहा जाता है। तो वही हमें सीखना चाहिए कि हमें हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए। हर चीज़ में हम 100% दें। तो आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं आप। तो आपका डेली रूटीन क्या होता है? कितना टाइम आप भगवान के लिए निकालते हैं? कितना टाइम आप पढ़ाई के लिए नहीं, नाम जप तो मेरा दिन भर चलता है। मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ फिर भी मन में मेरा नाम जप चल ही रहा है। तो नाम जपना बहुत मेरे लिए एक है कि रूल है कि ये करना ही करना है, भले और कुछ ना करूँ। तो नाम जप तो मेरे लिए एक रूटीन टाइप है कि हाँ, रोज़ इतना तो करना ही है।
तो नाम जप होता रहता है मेरा सुबह उठ के। अभी तो मैं फिलहाल घर पे आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं जल गया था कुछ समय पहले। क्या हुआ था? मैं जल गया था। ओके, ओके। मतलब मेरा शरीर पूरा मतलब बर्न हो गया था। तो मैं ये इलाज के लिए यहाँ पे आया, मुझे वापस अब मथुरा जाना है आश्रम में। फिर वहां पर सुबह 3 बजे उठना पड़ता है, भगवान जी का श्रृंगार करना पड़ता है, स्नान इत्यादि, संध्या वंदन, ये सब करके मेरा पूरा दिन, मतलब पूरा दिन मेरा भगवान के लिए चलता है। मैंने कहीं पर सुना है कि जब आप किसी के साथ में रहो तो कृष्ण की बातें करो, और जब अकेले रहो तो कृष्ण से बातें करो। बहुत खूब। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अभी बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, पा रहे हैं, आप भक्ति पा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। क्या खोना पड़ा आपको लाइफ में? कुछ ना कुछ तो खोया होगा आपने। बहुत कुछ मैंने अपन, ये जो पंडित या फिर जो संस्कृत लाइन है, इसमें अपना पूरा का पूरा बचपन त्यागना पड़ता है। और मैंने अपना घर छोड़, देखिए हमारे शास्त्रों में खुद कहा है कि जो जितना त्याग करता है वो उतना बड़े पद पे जाता है। राम जी ने त्याग किया, वो बहुत बड़े पद पे गए। कृष्ण जी ने त्यागा, गोपियों गोपियों को त्याग दिया, ब्रज पूरा उन्होंने त्याग दिया, तो वो इतने बड़े पद पे गए। तो हमारे शास्त्र ने ये कहा है कि आप जितना त्याग करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। प्रेम और भक्ति में सही फ़र्क क्या है? लोगों सबकी अपनी-अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन आपका क्या है इस पे पॉइंट? नहीं, प्रेम भक्ति एक ही है, क्योंकि प्रेमी के लिए हर दिन प्रियतम का होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सोमवार के दिन शंकर जी को जल चढ़ाना है, क्यों बाकी दिन वो छुट्टी पे जाते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं। हर दिन प्रेमी प्रेमी के लिए हर दिन उसके प्रियतम का होता है, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो। हाँ, ऐसा है कि सोमवार के दिन उनके प्रति आस्था थोड़ी बढ़ जाती है, उनके लिए समय थोड़ा निकालना पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं कि हमें भक्ति और प्रेम में कुछ फ़र्क नहीं समझना चाहिए। जो भगवान की पूजा लोग करते हैं, बहुत ऐसे भी लोग हैं आज के टाइम में, जो कुछ दिखाने के लिए पूजा करते हैं। ऐसा होता है, भगवान की पूजा कर लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मन में चलता है बट पूजा नहीं करते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक, जिसको आज के डेट में नास्तिक कहा जाता है, जो भागते हैं, वो पूजा से भागते हैं, पूजा के नाम से कतराते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नास्तिक से तो हमें 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। वो लोगों को भगवान के प्रति द्वेष पैदा करते हैं उनके मन में। और दूसरी बात, पूजा के बारे में आपने कहा, तो पूजा हमें करना, पूजा मत करो चलेगा, लेकिन बहुत तरीके के पूजे होते हैं, सब जो जितना टाइम दे सकता है। हाँ, तो आप मंदिर में भगवान के सामने कुछ माँगो मत। कहीं पे कहा, किसी ने कहा कि आप भगवान से कुछ-कुछ माँगोगे तो भगवान आपको कुछ-कुछ देंगे। भगवान से अगर आप सब कुछ माँगोगे तो वो सब कुछ दे देंगे। भगवान से आप जो माँगोगे भगवान आपको वो दे देंगे। लेकिन अगर आप भगवान से कुछ नहीं माँगोगे तो भगवान अपने आप को दे देंगे। तो हमें ना भगवान को पाना है, कुछ ये दुनिया माया है। माया से परे हमें कहीं पर जाना है। तो यही चीज़ है कि भक्ति में कुछ माँग नहीं करना चाहिए, और मित्रता को हमें कृष्ण सुदामा जैसे सीखनी चाहिए। एक ने कुछ माँगा नहीं और दूसरे ने सब कुछ देकर भी जताया नहीं। सब जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आए तो सबने कहा कि खाली हाथ आया है, झोली भर-भर के लेके जाएगा। लेकिन वो जैसे आए वैसे ही वो खाली हाथ गए। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ गए। लाइफ में सक्सेस का सही मायना क्या है? मतलब सही मायने में सक्सेस क्या है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए है पैसा पाना, कुछ लोगों के लिए फेम पाना। आपके लिए क्या है? मेरे लिए शांति, मन में अगर शांति रहेगा तो हर चीज़ रहेगा। सुकून जिसे हम कह सकते हैं। कष्ट जो होता है वो शरीर को होता है, लेकिन जो दुःख होता है वो मन में होता है। हम जो सोचेंगे, जैसी हमारी विचारधाराएँ होंगी, वैसा ही हम करेंगे। तो हमें भक्ति मन से करनी चाहिए। और आपने कहा कि दुःख, दुःख हम जो होता है वो मन में होता है। शांति कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी यानी ब्रह्मा। तो इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार करत बिन भजन सब जगत दुखियारी। मतलब आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप सबसे दुखी आदमी हो इस दुनिया के। आपने देखा होगा कि आजकल गरीब लोग जो होते हैं वो भी एकदम शांति से रह रहे हैं, और पैसे वालों के पास बहुत टेंशन है। तो हमें मन के अंदर सैटिस्फैक्शन लाना है, मन के अंदर हमें शांति चाहिए। तभी हम कहते हैं कि इस दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो अमीर आदमी नहीं है। लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा खुशियाँ हैं, वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है।
लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा एक अकड़, एक घमंड भी आ जाता है और वो सक्सेस धीरे-धीरे खत्म भी हो जाता है, कभी अचानक खत्म हो जाता है। तो सक्सेस मिलने के बाद किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि वो स्टेबल रहे आपकी सक्सेस? सक्सेस पाने के बाद हम जिस फ़ील्ड में हैं, उस फ़ील्ड में अपना नॉर्मल परसेंटेज है कि मैंने कहा कि हमें हर चीज़ में अपना 100% देना चाहिए। तो उसमें हमें जितना इम्पैक्ट डालना है, हमें उतना ही डालना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उससे कहते हैं कि आम ज़्यादा मीठा हो जाए तो वो भी कड़वा लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमें कोई भी चीज़ बैलेंस में करनी चाहिए। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। हमें हर चीज़ बैलेंस में करना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो हम अनस्टेबल हो जाते हैं। आपने जैसे बताया कि लाइफ में बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ा है इस पथ पे चलने के लिए। क्या दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे आप कि वो भी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करे और मैं त्याग तो करे? सबसे यही कहता हूँ कि आध्यात्मिक लाइन चुनना चाहिए। बिज़नेस के लिए नहीं, अपने मन के सैटिस्फैक्शन के लिए और मरने के बाद भी हमें कहीं पर जाना है, उसकी भी प्रिपरेशन होती है। तो वो सब के लिए हमें कुछ न कुछ अपने तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपने अभी कहा कि बिज़नेस के लिए नहीं चुनना चाहिए ये। हाँ। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या? पैसा कैसे कमाते हैं आप? इनकम भी ज़रूरी है लाइफ में, अगर घर आपने हाँ। जीवन की भी चर्चा की है, इनकम तो घर कैसे चलेगा? अब देखिए बहुत लोग कहते हैं कि कथावाचक लोग पैसे क्यों लेते हैं, इतनी भगवान की भक्ति। मैंने अपनी कथा में वैसे तो कभी नहीं कहा कि मोह माया छोड़ दो। हमें मोह माया के बारे में इसलिए बताया जाता है कि ताकि हमें ध्यान रहे, हम जो भी कर रहे हैं ये चीज़ अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में हर चीज़ को छोड़ना पड़ता है एक समय के बाद। तो ध्यान रखने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हाँ, कोई भी चीज़ अपना नहीं है, इसलिए हमें कहा जाता है कि मोह माया से दूर रहो। ये नहीं आप कमाइए, कमाना गलत नहीं है, लेकिन आप किस फ़ील्ड में जाके कमा रहे हैं, किस तरीके से कमा रहे हैं, वो भी तो मायने रखना पड़ता है। अब मैं कथा करता हूँ, तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप पैसे क्यों लेते हैं? आप हमारा घर चला के दीजिए। हम मैं नहीं लेता, लेकिन मेरी जो टीम है, जो म्यूज़िक देते हैं, जब मैं श्लोक गाता हूँ, तब वो मुझे म्यूज़िक देते हैं, टाइम-टाइम पर मेरी मदद करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं और 3-3 4-4 घंटे हम एक जगह पे बैठते हैं, ना पानी पीते हैं, ना कुछ करते हैं। तो वो सब के बीच में उनका घर तो उसी से चल रहा है, तो उनको भी तो इनकम चाहिए, उन्हें भी तो कुछ पैसे चाहिए जिससे कि वो अपने घर को चला सके। और भगवान के लिए भगवान का काम करके अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो उसका सुकून अलग ही आता है, उसका मज़ा अलग होता है कि भगवान का हम काम कर रहे हैं तो भगवान हमें इतना ऐश-मौज करने के लिए दे रहे हैं। इस दुनिया में सबसे लग्ज़री लाइफ़ अगर कोई डिज़र्व करता है तो वो एक साधु है, क्योंकि वो अपना जीवन इस संसार के लिए दे रहा है, अपना जीवन अपने पूरे कुल का वो त्याग कर देता है संसार के लिए, संसार के हित के लिए। जब भगवान लोग कहते हैं भगवान एक है, फिर अलग-अलग नाम क्यों हैं? अ, भगवान भगवान ने सब ये बनाया है, इस पूरी दुनिया को भगवान ने बनाया है। भगवान अलग-अलग रूप कहते हैं राम कृष्ण तो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। तो भगवान एक ही है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि निराकार और साकार दोनों मूर्ति हैं। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तो चिल्ला-चिल्ला के सबसे कहा था कि नस्त प्रतिमास्ति मतलब भगवान का कोई प्रतिमा नहीं। लेकिन प्रतिमा के भी तो बहुत सारे शब्द आते हैं समानार्थी में। प्रतिमा खाली मूर्ति का शब्द नहीं है। प्रतिमा का दूसरा अर्थ निकलता है अपने बराबर में। तो अपने बराबर में कोई नहीं है। भगवान के बराबर अगर कोई किसी को मानता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है इस दुनिया में। तो भगवान के लिए हम अपना जीवन दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लग्ज़री लाइफ़ एक तो हम डिज़र्व करते हैं और दूसरा बात ये कि भगवान यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जब-जब इस धरती पे पाप पड़ेगा तब तक भगवान को आना ही है। चाहे कोई ना कोई रूप लेकर आना ही आना है। आपने कहा कि भगवान के अलग-अलग रूप हैं। तो हमें दिखते हैं कि ब्रह्मा जी की भी एक मृत्यु आती है। ये जो 4 युग कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग ये 4 युग खत्म होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ऐसे ही 4 महायुग जब खत्म होते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, तो एक बार विष्णु जी बनाते हैं, फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो देवी जी बनाती है, फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो विष्णु जी बनाते हैं, फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो शंकर जी बनाते हैं। अलग-अलग भगवान ब्रह्मा जी को बनाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो उस हिसाब से सभी भगवान अपने आप में महान हैं। विष्णु भगवान भी महान है, शंकर जी भी महान है, देवी जी भी महान है, भगवती महान है, हर भगवान अपने आप में बड़े हैं। तो अलग-अलग जितनी बार लोग बनाते हैं ब्रह्मा जी को, उतनी बार लोगों की पूजा होती है।
धर्म के नाम पे आजकल देश में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, एक तरीके से सही है लोग अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं और एक दूसरे तरीके से कि लड़ाई गलत है। कहते हैं कि देश के लिए लड़ो, देश में मत लड़ो। भगवान के लिए कट्टर होना अच्छी बात है। लोग अगर हमारे धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना अच्छी बात है। लेकिन मैं हिंसा को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हिंसा करना गलत है। हमारे शास्त्रों में कहा है अहिंसा परमो धर्मः। लेकिन वहीं पर कहा है कि धर्म अहिंसा तथैव च। जब धर्म के बारे में कुछ कोई बोले या फिर धर्म के खिलाफ कुछ बोले, तब हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि राम जी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो उनके पास धनुष भी है। शंकर जी अगर भोले हैं तो उनके पास भी त्रिशूल है। बहुत सारा ऐसा होता है कि खाने के टाइम के कुछ नियम बोलते हैं कि भगवान का पूजा करने के पहले नहीं खाना चाहिए, पूजा करने के बाद खाना खाओ सुबह-सुबह। ये सब भी कुछ फॉलो करना हाँ, चाहिए लाइफ नहीं में? शास्त्रों में दिनचर्या बताई है। शास्त्र इसीलिए है कि हमें लाइफ सिखाए कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। क्योंकि हम यहाँ पर जो भी चीज़ें करते हैं, ये सब बातें वहाँ ऊपर लिखा जाता है हमारे खाते के अंदर। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जीवन में अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो? बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसके बाद हमें ऊपर जाकर अब बहुत लोग नदी में कोई तीर्थ में स्नान करते हैं तो वहां पर भी अर्घ देते हैं ऐसे हाथ जोड़ के, जिससे कि सूर्यदेव देखे और सूर्यदेव वहां ऊपर जाकर गवाही दे कि हाँ इसने ये सब किया है। अगर आप तीर्थ में जाते हो स्नान करते हो, अगर आपने उस रूल को फॉलो नहीं किया तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है। फिर ऊपर आप जाके फँस जाओगे कि इसने कुछ तीर्थ का काम किया ही नहीं है। तो सूर्यदेव गवाही दे इसलिए उन्हें दिखाना पड़ता है। भगवान को दिखाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। भगवान तो सब देख ही रहे हैं ऊपर से। मतलब शास्त्र में हर चीज़ के बारे में बताया है कि कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे हमें हर चीज़ें करनी है। कहते हैं जो तिलक नहीं लगाता है वो चांडाल स्वरूप होता है। इसका भी एक है ऐसा कि लोग इसको फैशन के तौर पे भी देखते हैं कि अगर लगा हुआ है तो कहीं बाहर निकल रहे हैं तो उसको मिटा के बहुत गलत, मुझे ये बहुत गलत लगता है। आजकल लोग टैटू बना रहे हैं, इयररिंग्स पहन रहे हैं, तो वो उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। आजकल फैशन बाल कलर करवा रहे हैं, फालतू चीज़ें, मुझे तो लगता है ये फालतू फैशन है। ये चीज़ें फॉलो करें अपने धर्म के लिए, अगर कोई किसी चीज़ को फॉलो करता है तो उसमें क्या गलत है? कहते हैं तिलकेन धारयेत नित्यम तिलकम धर्म लक्षणम सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम तिलकेन न संशयः। अर्थात अगर आप तिलक लगाते हो तो आपको चारों तीर्थ के फल मिल जाते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ तिलक लगा के घूमो। जो तिलक नहीं लगा, आप अभी सामने कोई बैठा है, उसने तिलक नहीं लगाया, अगर हम उससे बातें करते हैं तो हम जो भी पुण्य होते हैं सब उसको दे देते हैं। तो बिना तिलक वालों से हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। आप पूरे डूब चुके हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, कभी किसी को देख के शौक चढ़ता है कि मैं भी फैशन जीन्स पहनूं, मैं भी हेयर कलर कराऊं, कभी आता है ऐसा नहीं, ख्याल? ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो नदी है वो बहुत गहरी है, जितना डूबेंगे उतना डूबते जाएँगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मैं पूरे तरीके से इसमें ढल चुका हूँ, अभी बहुत टाइम है। इसमें तो पूरी जीवन निकल जाता है अध्यात्म भगवान के नाम पे हमें आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे कभी किसी को देखकर शौक नहीं आया है, सब मुझे उल्टा सुनाते हैं कि तू क्यों इतनी भक्ति करता है? क्यों इतना आगे बढ़ रहा है? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक बार कुछ मेंढकों के बीच में प्रतियोगिता हो रही थी कि जो दीवार के ऊपर चढ़ जाएगा, वो जीत जाएगा। अब सब मेंढक थोड़ी ऊपर चढ़ते, फिर गिर जाते, थोड़ी ऊपर चढ़ते, फिर गिर जाते। लेकिन जो एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था, चढ़े जा रहा था। फिर सभी मेंढक को जलन होने लगी, अरे! ये तो जीत जाएगा। तो उसको बोल रहे, "ऊपर मत जा, तू भी गिर जाएगा।" वो इशारा कर रहा है कि ऊपर मत जा, तू भी गिर जाएगा। लेकिन वो जाते रहा, जाते रहा, जाते रहा। ऊपर जाने के बाद पता चला वो तो गूंगा था और बहरा था। तो जब उसको सब ऐसे-ऐसे इशारा कर रहे थे कि मत जा, तो उसको लगा था कि जा। तो कभी-कभी हमें दुनिया के लिए बहरा हो जाना चाहिए। जब दुनिया हमें कुछ बोले तो हमें बहरा हो जाना चाहिए, कुछ सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब यही लोग कहेंगे, "अरे! हमें तो पहले ही पता था।" जब हम किसी सफलता की लाइन में जाते हैं, तो मुसीबतें आती हैं। जो अगर आपको अभी जो अब आपको रोक रहे हैं, जो आपके बीच में बाधा बन रहे हैं, वही आप जब सक्सेस हो जाओगे, तो एक समय पे बोलेंगे, "हमें तो पहले ही पता था। हमें तो ये सब के बारे में पहले ही जानकारी थी कि आप बहुत आगे जाओगे।" तो शुरू-शुरू में सब आपको रोकेंगे, और जब आपको सब रोकेंगे तो आप समझ जाना आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। कोई ऐसा प्रमाण, क्योंकि हर किसी के अपने-अपने जर्नी है, हर किसी की अपनी-अपनी एक लगाव होती है भगवान के प्रति। आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट बता सकते हैं जहाँ लगा सच में भगवान है? वैसे तो हर कोई मानता है लेकिन एक कोई प्रतीक आप दे सकते हैं ऐसा कुछ? हाँ, अभी मैंने कहा कि मैं भी हाल में जल रहा था। तो मैं जहाँ पे एक तो वहाँ पे एक प्रीतम लाल करके एक अंकल रहते थे वहाँ पे, तो वो अंकल वहाँ पे जल्दी आते नहीं थे, साल में 1 बार,
6 महीने 7 महीने में एक बार आते थे। तो जब मैं नहाया, मैंने कपड़ा पहना और रूम पूरा लॉक था अंदर से, पूरा मतलब गीज़र फट गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया और मैं मर जाना अगर वो अंकल नहीं आते और वो अंकल रहते हैं 2nd फ्लोर पर। अब मेरी आवाज़ उन तक पता नहीं कैसे पहुँची, पता नहीं मैं बेहोश हो गया और पता नहीं आधे घंटे बाद ही मैं हॉस्पिटल में आराम से पड़ा हुआ था कि हाँ, अब मैं ठीक हूँ। तो उस वक़्त मुझे लगता है शायद भगवान ने मेरी मदद की क्योंकि वो शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन ये सब मेरे साथ हुआ। तो उस वक़्त मुझे लगा कि हाँ, भगवान मुझे कुछ साइन सिग्निफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, तुम रहो और मेरे नाम का प्रचार करो। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए? कोई ऐसा टाइम टेबल होता है? हर दिन प्रेमी के लिए उनके प्रियतम क्या का अगरबत्ती दिखाना ही पूजा है या मन से भी नहीं, पूजा मन होता है? से भी पूजा होती है। आप अगरबत्ती मत दिखाओ चलेगा, आप कुछ भी चीज़ मत करो चलेगा, बस भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। भगवान के नाम का जप करते रहो। नारद जी ने कहा कि प्रेम किसकी तरह करना चाहिए? उन्होंने कहा कि गोपी की तरह, यथा ब्रज गोपीनानम। यानी कि ब्रज की गोपियों की तरह प्रेम करो कि कुछ माँग नहीं, कुछ इच्छा नहीं प्रियतम से। वो कुछ नहीं माँगते थे। सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करते थे। यहाँ तक कि गोपी ने तो कृष्ण भगवान का भी त्याग कर दिया, वो ब्रज छोड़ के चले गए। और क्या चाहिए? कहते हैं कि गोपी से जब कहा गया कि तुम भगवान के नाम उद्धव जी जब उनसे कहने गए कि क्यों इतना तुम उनके पीछे पागल हो, वो तो भगवान है, उनको तो एक दिन जाना ही था। तो उन्होंने कहा कि कारों को छोड़ी जा सके पर कारों की कथा ना छोड़ी जाए। उन्हीं के बाद में तो हम जिंदा है, अगर वो भी हम छोड़ देंगे तो कैसे फिर बचेंगे? तब तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये पूजा पाठ आप करते हैं क्योंकि आप भक्ति करते हैं? मैं पूजा पाठ की बात कर रहा हूँ, पूजा के लिए प्रॉपर अगरबत्ती दिखाना, बैठना, कोई पाठ करना। हाँ, कर्म कांड हमारे यहाँ पर होता है, वो भी करते हैं। रोज़ होता है वो। और क्या होता है बताइए वो आप? सुबह भगवान जी का श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती होती है, फिर शाम को संध्या होती है, फिर शाम की आरती होती है, फिर बाद में उन्हें शयन कराया जाता है, सुबह उन्हें उठाया जाता है भगवान जी को। तो मतलब पूरा दिन यही सब में बीतता है भक्ति में क्योंकि वो गुरुकुल वहाँ की जो वातावरण है वो भक्ति से पूरा भरा हुआ होता है। तो यही सब होता है, दिन-दिन भर हम यही करते रहते हैं। पूजा-पाठ भी ज़रूरी है क्योंकि वो करेंगे तभी जाकर हमें अगले जन्म में शायद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मोक्ष क्या होता है? बहुत सुना है मैंने। क्या सच में ये होता है कुछ? मोक्ष यानी कि वापस इस योनि में जन्म ना लेना। कहते हैं कि 84 लाख योनि है। 84 लाख योनि में आप जन्म नहीं लोगे, वैकुंठ में भगवान के दास बन के रहोगे, वही कहलाता है मोक्ष। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, यहाँ हर कोई जन्म लेता है तो कुछ न कुछ अधूरी ख्वाहिशें, उनका कुछ अधूरा काम रहता है, इसीलिए वो जन्म लेता है इस पृथ्वी पर। तो ये सब 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। कोई प्रमाण है मोक्ष मिलना ना मिलने का? अ, शास्त्र उसका प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण शास्त्र है। हम हर बात शास्त्र की हमें माननी चाहिए। जी। तो हर बात हम शास्त्र से ही अप्रूव्ड होता है। हम कुछ भी करते हैं, शास्त्र में हर चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इसके बाद ये होता है। क्योंकि वो भगवान ने खुद अपने मुख से कहा है। भगवद गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली गई बातें हैं। तो भगवान कैसे झूठ बोल सकते हैं? कुछ किस्सा सुना सकते हैं? कोई ऐसा आपके जीवन में कहीं सुनाई हुई बातें? हाँ, गुरुकुल में एक कहानी हमें बताई जाती है कि अजामिल जो थे, अजामिल की कहानी भागवत जी में भी आती है अजामिल की कहानी। तो जो अजामिल था, वो बहुत बड़ा पापी था। तो अजामिल के घर में एक बार एक साधु आया, तो साधु ने उस अजामिल से कहा कि तुम मेरा एक काम करोगे? अब अजामिल तो बहुत बड़ा चोर था, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अजामिल ने कहा कि ठीक है, छोटी-मोटी बात आप कहोगे वो हम मान लेंगे। तो साधु ने कहा कि आपका जो पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रखना। तो फिर उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। पहले तो उसने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरा पुत्र ही होगा? उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मैं साधु हूँ, मेरे पास सिद्धियाँ हैं, तो तुम्हारा जो पुत्र होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। तो जब अज़ामिल का पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। तो जब उसका अंतिम समय आया, जब वो मरने वाला था तो उसके बहुत बड़ा पापी था, तो ऑफ कोर्स उसके पास यमदूत आएँगे, यम के दूत आएँगे। तो उसके पास यम के दूत आए। अब उसके बेटे का नाम नारायण था, तो उसने मरते वक़्त कहा नारायण मुझे बचा। उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे का नाम लिया नारायण आकर मुझे बचा। तो अब इनडायरेक्टली वो भगवान का नाम ले रहा है। इनडायरेक्टली तो वो भगवान का ही नाम ले रहा है। तो तभी नारायण जी उठ गए, काम कौन मुझे बुला रहा है?
तब नारायण जी ने अपने दासों को भेजा कि जाओ और उसकी मदद करो, क्योंकि उसने मेरा नाम पुकारा है। अब उसने तो उस नाम नहीं पुकारा था नारायण का, अपने पुत्र का नाम पुकारा था। तो गए और यमदूत से झगड़ा करके उन्हें भगा दिया। फिर यम जी गुस्सा होके आए नारायण के पास। उन्होंने कहा कि अरे आपने ये क्या कर दिया, उसने तो आपका नाम नहीं लिया था, अपने पुत्र का नाम लिया था। उसने कहा कि किसी का भी नाम लिया, वो नाम तो मेरा ही था। इसलिए कहते हैं अपने पुत्रों का नाम, अपने बच्चों का नाम आप भगवान के नाम से रखिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन आजकल लोग अपने बच्चों का नाम टिंकू, चिंकू, पिंकू मतलब फालतू के नाम रख रहे हैं। अर्थहीन नाम है आजकल लोगों के। तो जो अर्थवान नाम जो होते हैं, उससे हम भगवान को स्मरण करते हैं कहीं न कहीं से। इसलिए कहते हैं हमें हर वक़्त भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि तो अज़ामिल ने लिया नारायण का नाम, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसने अपने बच्चे को बुलाया, भले कितना बड़ा पापी था, लेकिन भगवान का तो नाम उसने लिया। तो यही है कि अगर हम अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेते हैं, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाती है। एक पिंडदान जो परंपरा में चलता आ रहा है, श्राद्ध, ये सिर्फ परंपरा है या कोई कनेक्शन है हमारे शास्त्रों से? बिल्कुल हम कुछ भी चीज़ें करते हैं, शास्त्र में जो भी बातें बताई गई है, गरुड़ पुराण है, हर हाँ, चीज़ उसके बारे में भी वो लोग डरते हैं उसको पढ़ने से, ऐसा भी कुछ बिल्कुल नहीं सुना है डरना मैंने। चाहिए। वो हाँ, डरते इसलिए क्योंकि उसमें बताया गया है कि इतने प्रकार के नरक होते हैं, मरने के बाद आपको ये सज़ा दी जाएगी। अब दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसने कोई पाप ना किया हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कुछ गलती ना हुई हो, तो वो पढ़ के सब डर जाते हैं, लेकिन वो अशुभ बिल्कुल नहीं है। अब उसे व्यास जी ने लिखा है, अब व्यास जी कुछ गलत लिख सकते हैं क्या? व्यास जी कुछ लिखे तो अशुभ कैसे हो सकता है? शास्त्र बनाए ही इसलिए गए हैं कि हम उसे पढ़ें, उसे समझें। अब लोग आजकल डर रहे हैं तो वो गलत है। वो डरते हैं तो मैं इसके खिलाफ हूँ, हमें डरना नहीं चाहिए। हर चीज़ को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ की प्रिपरेशन होती है, वो हमें करनी ही चाहिए। कहा जाता है कि लोगों की मौत लिखी हुई है कि कब होना है, कैसे होना है। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉज़र भी सामने आ चुके हैं कि बहुत लोगों का भविष्यवाणी जो आप सुनते हाँ। होंगे कि आपकी लाइफ इतनी हो सकती है, इसके बाद आप मर सकते हो। एक डरावनी कहानी चल रही है। क्या ये सब चीज़ें माननी नहीं। चाहिए लोगों को एस्ट्रोलॉजी की बातें? एस्ट्रोलॉजी कुंडली बट जो बनते हैं माननी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके भविष्य के बारे में बताए, वो आपको सही समय बताते हैं। आपका जो किस्मत का जो खाता है, वहाँ पर खाली आपके जन्म के बारे में लिखा होता है, मृत्यु के बारे में नहीं लिखा होता। आप जैसा कर्म करते हैं, उस हिसाब से आपकी उम्र बढ़ती है और घटती है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उम्र बढ़ती है, और बुरा कर्म कर रहे हो तो उम्र घटती है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि वो आपके भविष्य के बारे में बताएं। किसी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही किसी ने, कि जब हम जन्म लेते हैं तो सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। अगर इस बीच के जो फासला अगर वो हम समझ गए, तो हमारा जिंदगी का उद्धार बिल्कुल होगा। आपका कोई इस पे रिसर्च या अध्ययन है मौत के ऊपर? क्योंकि इस पे मैंने मैं डेथ एजुकेटर हूँ, इससे पहले मैं एक पॉडकास्ट किया तो उसमें मैंने डेथ के बारे में बातें की। डेथ के बारे में आपको कुछ बता दूँ। जी। डेथ के बाद हमें कैसा फ़ील होता है? आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में किसी ने धक्का मारा, वैसा ही फ़ील होता है जब आपके शरीर से आपकी आत्मा निकलती है। वो आत्मा फ्लोट कर रही है, वो सब कुछ देख रही है। अगर आपने आत्मा को अलाउड कर दिया कि हाँ, आप जाओ, मैंने बहुत जगह पर देखा है कि कोई मर जाता है तो हम कहते हैं हमें छोड़ के मत जाओ। बोल तो रहे, वो आत्मा सुनती है, अगर आपने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी है तो वो कैसे जाएगा छोड़ के? अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उनसे कह दो कि हाँ, आप हमारे साथ बहुत अच्छे से इतना पल बिताया, अब आप अपने ऊपर जा सकते हैं, अब आप हमारे लिए यहाँ पर मत रहिए। अगर आप कह देंगे कि आप हमें छोड़ के मत जाओ, तो वो यहीं पर रहेंगे, उनको कभी मुक्ति मिलेगी ही नहीं। इसलिए हमें कभी उनसे ये नहीं कहना चाहिए कि आप हमें छोड़ के मत जाओ। क्या कभी कोई ऐसा बोल सकता है जिनके परिवार ने लॉस झेला है वो ऐसा कि आप चले जाओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैंने बहुतों को देखा, अभी हर जगह पे ऐसा ही होता है कि हमें छोड़ के रोते-रोते, क्योंकि ये विरह होता है अंदर, एक वियोग होता है किसी से दूर जाने का। हम रोते-रोते कह तो देते हैं कि हमें हमें छोड़ के मत जाओ, लेकिन इससे पंडित बुलाए जाते हैं। वो पंडित उन्हें विदा करते हैं कि हाँ, अब आप जाइए छोड़ के, या आपकी विरह के मारे आपको यहाँ पे रोक रहे हैं। जो पंडित आते हैं, वो मंत्रों के द्वारा उनको विदा कर देते हैं कि आप यहाँ से आप जाइए, लेकिन फैमिली को भी अलाउड करना पड़ेगा। जब तक वो अलाउड नहीं करेंगे कि आप हमें छोड़ के जाइए, तब तक वो नहीं जाएँगे, आपका पीछा वो नहीं छोड़ेंगे। मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं पर रहती है। आपने देखा होगा कोई मर जाता है, उसके जो 2 अंगूठे होते हैं उसको रस्सी से बाँधा जाता है।
नाक में रुई डाला जाता है, कान में रुई डाला जाता है, सारे एंट्रेंस बंद कर दिए जाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? ये कोई दूसरी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए। क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई आत्मा नहीं होती तो 1000 से भी ज़्यादा स्पिरिट कोशिश करते हैं कि आपके शरीर में प्रवेश कर जाएँ। ओके। और कहते हैं कि शाम के बाद हमें किसी भी लाश का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो शास्त्र है उसमें 16 संस्कार है, जन्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे ही अंतिम संस्कार जो है, कोई भी संस्कार हमें रात को नहीं करना चाहिए। आजकल तो विवाह संस्कार लोग दिन में कर लेते हैं, तो ये गलत है। हमें विवाह संस्कार दिन में ही करना चाहिए, रात को जो आजकल शादियाँ हो रही है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। मांगलिक जो विवाह होता है, वो दिन में ही करना चाहिए। और मरने के बाद मैंने कहा कि शाम के बाद अगर हम किसी का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक जगह पर देखा था, फ़ोन में मैंने किसी स्टोरी में सुना था कि एक बार कोई मर गया, 5 बजे का समय था शाम का, तो तब उसे कोई नहीं जलाया। तो पहले के समय में, पुराने समय में 5 लोग जगते थे। अब जैसे कोई मर गया है, तो उसकी बॉडी यहाँ पर रखी है रात भर, जब तक सुबह नहीं होता तब तक बॉडी वहीं पर पड़ी है। और सबको सोना नहीं है, अगर सब सो गए तो वो बॉडी उठ जाती है। उसके अंदर क्योंकि बुरी आत्मा आ जाती है, सब सो जाएँगे तो उसको मौका मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कोई मर जाता है तो उसको सारे एंट्रेंस हमें बंद कर देने चाहिए। अगर एंट्रेंस खुले रहेंगे तो पक्का दूसरी आत्मा उस शरीर के अंदर आ जाएगी। अभी चर्चा में काफ़ी रहते हैं प्रेमानंद जी, उनके बारे में कुछ बताइए क्योंकि आप मिले भी हैं वहाँ जाकर। हाँ, उनसे वार्तालाप होती है। अभी तो फ़िलहाल उनकी सारी वार्तालाप रद्द हुई जा रही है, क्योंकि उनकी तबीयत उनकी अभी ठीक नहीं चल रही है। भगवान से मनाते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए वो भी। प्रेमानंद जी महाराज, क्या सीखने को मिला उनसे आप? हर चीज़ उन्हीं से सीखने को मिला है, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन कह सकते हैं। उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं। उनके चरणों का दास बनने का मौका मिले तो वो भी चलेगा मुझे। बहुत अच्छे वो महाराज जी, उनकी हर बातें, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी बोलते हैं, वो भगवान खुद बोल रहे हैं अपने मुँह से। तो मुझे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है उनकी। वो हर बात कुछ न कुछ अच्छे तरीके से बोलते हैं, अलग-अलग तरीके से प्रूफ करते हैं, तो बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बातें। जब आप कोई कार्य पे होते हैं, कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो 10 तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ लोग बोलते हैं करो, कुछ लोग बोलते हैं मत करो। किसकी सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी हमें तो चाहिए? किसी की नहीं सुननी चाहिए, हर बात हमें भगवान से सुननी चाहिए। कहते हैं कि तुझे बढ़ना है तो तू आगे बढ़, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तुझे देखना है तो ऊपर दिख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तुझे रहना है तो खुश रह, दुखी करने के लिए लोग हैं ना। तो हमें, अगर सब काम हम करने लगे तो फिर दूसरों दूसरे क्या करेंगे? जब हम दूसरे का काम खुद करने लगे तो फिर हमारा क्या ही वैल्यू रह जाएगा? हम अपना काम खुद अपने तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बदलते टाइम में मित्रता की परिभाषा भी बदल गई है। पहले की मित्रता आज के टाइम में नहीं है। आजकल सिर्फ मतलब की दोस्ती है। आपसे अगर हमें फ़ायदा है तो आपसे हम दोस्ती करके रखे हुए हैं। आपको हमसे फ़ायदा है तो फिर आप हमारे करीब हैं। तो आपकी नज़र में मित्रता को किस तरह बदलते देखा आपने? मित्रता जो होती है वो, उसमें हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो हम बड़ी-बड़ी लिस्ट बना के रखते हैं कि हमें आपसे ये चाहिए। कहते हैं ना कि हमें सामने वाले से कुछ न कुछ मतलब के लिए हम रिश्ता रखते हैं। तो पहली बात तो हमें दुनिया वाले से मित्रता रखनी ही नहीं चाहिए। भगवान से जो कह सकते हैं, भगवान से हमें उसकी हर मित्रता हमें भगवान से रखनी चाहिए। तो मैंने अभी सुदामा कृष्ण का आपको एग्ज़ाम्पल उदाहरण दिया दिया। कि एक ने कुछ माँगा नहीं, दूसरे ने सब कुछ देकर भी कुछ जताया नहीं। जब सुदामा जी आए तो सबने कहा कि खाली हाथ तो आया लेकिन भर-भर के लेके जाएगा। लेकिन वो खाली हाथ आए और खाली हाथ गए। तो मित्रता बिल्कुल हमें कृष्ण सुदामा जैसी करनी चाहिए। हर क्योंकि देखिए, सुदामा जी ने भी भगवान को अपना मित्र माना, शबरी माता ने भी भगवान को आराधा, मीराबाई ने भी, कर्माबाई ने भी, हर जितने भी बड़े-बड़े लोगों की आप बात सुनेंगे, सबने भगवान को अपना प्रियतम माना। तो दुनिया वालों से मित्रता मुझे नहीं लगता कि अब रखना जैसा कुछ बाकी रह गया है, क्योंकि आजकल सब धोखा देने लगे हैं, कोई अपना नहीं है। हमारे देश में क्या पूरे संसार में नॉनवेज को लेके भी एक बहस छिड़ी रहती है। एक तरफ नॉनवेज को लेके बहस ऐसी रहती है खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। दूसरी तरफ बहस ऐसी भी होती है कि भगवान को बलि क्यों चढ़ाई जाती है अगर नॉनवेज नहीं खानी चाहिए तो? पहली बात तो नॉन-वेज हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और लोगों की अपनी-अपनी चॉइस है बाय द वे। लेकिन नॉन-वेज अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को हम मारते हैं तो बहुत गलत है ये। क्योंकि कहीं पर कहा गया कि आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या लगता है वो खा ली जाएगी?
जो हम लोगों को मार रहे हैं, जब हम किसी को मारते हैं, तो वो हमें कितना बद्दुआ दे रहा होगा। वो बद्दुआ हम अपने जीभ के अंदर खाते हैं, वो तो पेट शमशान में कोई मरता है तो हम उसे जलाते कहाँ पे हैं? शमशान घाट में। वही अगर हम किसी को मार के खा लेते हैं तो बिल्कुल भी वो कितना दर्द झेल रहा है, कितना वो मतलब हमें बद्दुआ दे रहा होगा जो वो काट रहा होगा। उसकी एक-एक चीख की आवाज़ हम अपने पेट में लेके जा रहे हैं। हमारी जैसा खाएँगे वैसा ही तो स्वभाव होगा हमारा। तो हम जो किसी को मार के खा रहे हैं तो फिर क्या होगा? हम शमशान घाट बना रहे हैं, शमशान घाट सबसे नेगेटिव जगह है। भले वहाँ पर शंकर जी, काली जी हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो बहुत बेकार है नॉन-वेज खाना। क्योंकि नॉन-वेज मनुष्य के लिए है ही नहीं। मांस भक्षण मनुष्य के लक्षण ही नहीं है, क्योंकि मांस जो खाते हैं उसे खाने आप गाय के सामने मांस पड़ोसिए वो नहीं खाएगा। जब वो जानवर होकर अपने धर्म से नहीं हट रहा है, तो हम इंसान होकर क्यों हट रहे हैं? अधर्म का बढ़ावा हम कर रहे हैं, हम नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नॉन-वेज को हमें छूना भी नहीं चाहिए। जब दूसरे धर्म पे सवाल उठाते हैं लोग कि बकरे का बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए, तो फिर दूसरे धर्म भी हमारे धर्म पे सवाल उठाते हैं, फिर भगवान को बलि क्यों चढ़ाते हैं? नहीं, किसी भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि हमें भगवान को बलि चढ़ाना चाहिए। भगवती, महाकाली वो माँ है हमारी, माँ किसी को मार के खाना चाहेगी क्या? माता काली ने जिसको मारा था वो दोषी थे, वो अपराधी थे, हम निर्दोष को मार रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनकी कुछ भी गलती नहीं है। कहते हैं कि नॉन-वेज जो खाता है, उसको रक्त नरक मिलता है, यानी कि खून, मल-मूत्र एकदम बेकार जगह पे उन लोग डाला जाता है, उन्हें तेल के अंदर खौलाया जाता है, बहुत बेकार तरीके से उनकी मृत्यु होती है, ऊपर जाकर उन्हें बहुत तरीके के सज़ाओं का भुगतान करना पड़ता है, तो बहुत मुझे लगता है बहुत गलत बात है। तो आप इसके खिलाफ हैं जो लोग बलि चढ़ाते, चाहे काली बलिदान माता का मतलब होता है कि बलि के जैसा दान। राजा बलि ने वामन भगवान को पूरा सृष्टि के साथ-साथ अपने आप का भी उन्होंने अपने आप का भी उन्होंने दान दे दिया। तो बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा हमें दान करना चाहिए। माता रानी किसी से नहीं कहती कि तुम इसे मार के मुझे चढ़ाओ, क्योंकि वो हमारी माँ है। क्या माँ अपने बच्चों को कहेगी कि मुझे मार के खिलाओ या फिर मुझे मार के चढ़ाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम में फैशन इतना बढ़ गया है कि लोग जो लड़कियां होती है शादीशुदा महिला वो सिंदूर लगाने से भी कतराते हैं, अगर लगाती है तो हल्का सा डॉट जैसा लगा लिया। किस तरीके से देखते हैं इस नहीं, परंपरा को? सिंदूर प्रमाण है कि आप विवाहित हैं। जो मंगलसूत्र है वो प्रमाण है कि आप विवाहित हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंगलसूत्र नहीं, स्वर्ण सूत्र बताया गया है। क्या फर्क है स्वर्ण सूत्र? स्वर्ण सूत्र जो है, जैसे कि आजकल जो भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं वो कंठी, आप भले मंगलसूत्र मत पहनिए चलेगा बट कंठी पहनिए। आप भले कोई सिंदूर मत लगाइए बट तिलक लगाइए, इसी से आप कहलाएँगे कि हाँ, आप विवाहित हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो विवाहित नहीं है। आपकी अभी शादी नहीं हुई है फिर भी आप एक तरीके से आपका शादी हो चुका है, ऊपर से आपका संबंध बन चुका है। ये जो आप दुनिया में आप शादी कर रहे हो तो ये दुनिया तक ही सीमित है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो ऊपर भी जाने वाली है, तो ऊपर हम जिससे संबंध बनाएँगे उसका प्रमाण हमारे पास रहना चाहिए। जैसे ये कंठी हो गया और ये तिलक हो गया। लोग कहते हैं हमेशा जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या जो बहुत ज्यादा जानकार लोग होते हैं, बोलते हैं हर कुछ लिखा हुआ है इंसान का, कब किसके साथ क्या होगा। इसका कोई प्रमाण है? आपका कोई ऐसा अध्ययन जिस पे आप बता सकते हैं कि ये सच में ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल है। इससे पहले जो आपने कहा कि मंगलसूत्र के बारे में, तो करवा चौथ आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। करवा चौथ कभी से हमारा था ही नहीं। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि करवा चौथ करो, ना माता पार्वती ने करवा चौथ किया, ना माता रुक्मिणी ने कृष्ण जी के लिए करवा चौथ किया। हमारे में एक है हरियाली तीज। प्लीज, आजकल हाँ। हाँ, आजकल तीज को छोड़ के लोग करवा चौथ कर रहे हैं। करवा चौथ मुझे नहीं लगता करना, लोगों की अपनी मान्यता है कि वो करते हैं, बट करवा चौथ हमारा कभी से था ही नहीं। ये पंजाब साइड से ये इसकी शुरुआत हुई, फ़िल्मों में लोग देखने लगे। आजकल हर बातें फ़िल्मों से मानते हैं। शास्त्र नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो मूवी आती है भगवान से उससे लोग आकर हमें ज्ञान देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि आप करवा चौथ करिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप करवा चौथ करिए या फिर मंगलसूत्र पहनिए। ये लोगों की अपनी मान्यता है। ये पंजाब साइड मूवी से लोग देख के करने लगे हैं। तीज को आजकल सब भूल गए हैं। सब क्या करवा चौथ कर रहे हैं और उसका फोटो डाल रहे हैं कि फैशनेबल टाइप। तो ये गलत है। शास्त्रों की बात हमें माननी चाहिए। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है हर किसी का, कब किसके साथ क्या होगा। इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए।
कुछ लिखा नहीं होता, खाली आपके जन्म और मृत्यु के बारे में लिखा है किताब। बीच के जितने भी लेसन है वो हमें खुद अपने कर्मों के हिसाब से भरना होता है। हम खुद जो करते हैं, हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर आपके साथ दुख भी आ रहा है, तो आपने पिछले जन्म में ऐसा कुछ पाप किया होगा जिस जो अभी आपका कट रहा है। जैसे कि अभी आपका एक्सीडेंट हो गया, अभी तो इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया होगा, किया भी होगा, लेकिन जो आपने जो पहले कर लिया है उसी के वजह से आपको आज मृत्यु की प्राप्ति हो रही है, फिर उसी की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो आप पिछले जन्म में जैसा करते हो या फिर पहले आप जैसा करते हो वैसा ही आपके साथ अभी होता है, या फिर वैसा ही आपके साथ अभी आपने जो पहले बुरे कर्म कर लिए हैं, उसी कर्मों का परिणाम आपको इस जन्म में मिलता है, या फिर उसी कर्मों का परिणाम स्वरूप आपको आपका एक्सीडेंट होता है, उंगली कट जाती है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। आपका कहना है कि पिछले जो आपने जन्म में आपने जो कर्म किए होंगे उसका फल अभी मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस जन्म में जो कर्म किए हैं इसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, कौन सही है? इस जन्म में भी मिलता है, और जैसे कि एक कहानी आती, भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह ने हजारों जन्म पहले उन्होंने एक सांप को तीर के ऊपर रखा था, एक चींटी को तीर से मतलब कांटे से मारा था। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें महाभारत के अंदर तीरों की शैया के ऊपर सोना पड़ा। तो ये नहीं, इसी जन्म में आपको सारी पनिशमेंट नहीं मिलती है। इस जो आपने अभी कर ट्रैवल भी करती ये है। लिखा हुआ रहता है ऊपर, इसका जो आपका परिणाम है हर वक्त मिलेगा। मतलब आपको इस जन्म में भी उसकी सजा मिलेगी। अगर इस जन्म में आपको उसकी सजा नहीं मिली तो अगले जन्म में मिलेगी। कभी ना कभी उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने एक किताब भी लिखी है आत्मदीप नाम से। हाँ। क्या विज़न था? क्या खुद का भी कुछ इनपुट उसमें आपने डाला है? बिल्कुल, जब हम कथा करते हैं, अब कथा के बीच में कोई आकर कुछ दूसरा सवाल उठा रहा है, तो सामने जैसा वो लोग इम्प्रेशन देते हैं, वो जैसा बोलते हैं, तो हम उस हिसाब से अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते। हमारे भी विचार बदल जाते हैं, जब सामने वाला कोई गलत सवाल पूछ रहा है, फिर हमारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं, वो हम अपनी बात पूरी तरीके से नहीं बोल पाते। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो एकांत में लिखते हैं, सारी बातें हम अपने मन की उसमें लिखते हैं, तो लिखना मुझे लगता है ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। एक पल के लिए भागवत जो आजकल सुन रहे हैं, वो खत्म हो सकता है। एक पल के लिए शास्त्र को कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन किताब लिखना कभी मुझे लगता है बंद होगा। ये एक चलता रहेगा हमेशा से ही। लोग आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए। किताब में जो मैंने किताब लिखी है, ये अध्यात्म से जोड़ने का एक साधन है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस बार मैंने 6-7 महीने लगाए लिखने में। अपने पूरा प्रेशर डाल के इसके ऊपर एक-एक शब्द को मैंने समझ के लिखा है। गीता से कुछ श्लोक उठाकर मैंने उसका अर्थ बताया है। गीता से हर बातों का प्रमाण मैंने शास्त्रों से उस किताब में दिया है। आप कथा वाचन के लिए कितना फीस लेते हैं? नहीं, मैं फीस नहीं लेता बिल्कुल भी। तो आपने कुछ देर पहले ही हमें बताया था कि आपकी टीम को भी पैसे देने पड़ते हैं, हाँ, तो आप हमारे जो कैसे देते टीम हैं? जो हमें म्यूज़िशियन होते हैं, जो साउंड देते हैं, मैं जब मैं श्लोक बोलता हूँ, उनका तो घर उसी से चल रहा है, तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। अब जो वेबसाइट है हमारी, जो कॉलर ट्यून है, उसके ऊपर जब आप कॉल करेंगे या फिर जब आप अप्लाई करेंगे, तो आपको पहले बार में ही बता देंगे कि आपको कितनी फीस है। मैं अभी यहाँ तो नहीं बता सकता कि कोई कितनी बात फीस है, बट मतलब ओवरऑल ये है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, ज़रूरी है, सबके घर हाँ, चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो हाँ, अलग लोग अब ऐसा नहीं कि 2-2 लाख, ढाई-ढाई लाख, 9-9 लाख इतना पैसा हम चार्ज करें। नॉर्मल जो होता है जिससे हमारा रोज़ी-रोटी चल जाए, इतना पैसा हम लेते हैं। बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद अंकुर जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर थैंक यू।